नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रदूषण के कारण धर्म मर गया है। आज हम देखते हैं कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से असंख्य वाहन व्यवहार चल रहा है और वह भी वाहन डीजल, पेट्रोल को जलाकर इसका धुआं बाहर फेंक रहा है। वही धुआं हवा के साथ आकाश में मिल जाता है तो हवा का प्रदूषण होता है। हवा में कार्बन हो जाता है और वही कार्बन की असर पूरी प्रकृति पे होती है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं और इसका धुआं भीतर लेते हैं तो वही धुआं हमारे फेफड़े में छिद्र कर देते हैं, फेफड़े को कमज़ोर कर देते हैं। वैसे ही यह प्रदूषण वाला धुआं प्रकृति में प्रदूषित करता है और इसकी सीधी असर मानव शरीर पे होती है। मानव बीमार हो सकता है, मानव मर भी सकता है और वैसे ही जिसका जन्म हुआ इसको तो एक बार मरना ही पड़ेगा। तो यह धुआं वाला प्रदूषण प्रकृति को ही नुकसान कर सकता है मगर धर्म को नुकसान नहीं कर सकता है। मगर इससे भी खतरनाक प्रदूषण मनुष्य के भीतर से बाहर निकलता है और वह प्रदूषण दो तरफी नुकसान करता है। प्रकृति को भी प्रदूषित करता है और धर्म को भी प्रदूषित करता है। पहला है हमारी विषय वासनाओं का प्रदूषण। जब हमारे भीतर वासनाएं उठती है और इसी वक्त जब हम श्वास लेते हैं या श्वास बाहर फेंकते हैं तो वही वासना का कार्बन हम जहाँ खड़े हैं इसके चारों ओर फैल जाता है। वैसे ही हमारा लोभ का, मोह का प्रदूषण पूरी तरह से हमारी चारों ओर फैल जाता है और वही प्रदूषण हमारे भीतर द्वैत भाव प्रकट करता है, अहंकार प्रकट करता है। तो आज हम इसका नतीजा हमारे आँखों के सामने देख रहे हैं। आज जो कोमुवाद चल रहा है, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, इसका एक ही कारण है मनुष्य का प्रदूषण। आज पूरे हिंदू में बंटवारा हो गया है, खंड खंड हो गया है, भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। इसका कारण है मनुष्य का प्रदूषण। आज हमारे पास वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, रामायण है,
गीता है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलाता है, मगर फिर भी हम धर्म से वंचित रह गए हैं। इसका कारण है हमारा प्रदूषण। और बड़ी अजीब सी बात है कि जैसे एक कोरोना ने महामारी फैलाई, क्योंकि यह कोरोना वायरस मनुष्य को मार सकता है, मगर धर्म को नहीं मार सकता है। और डीजल पेट्रोल का धुआं प्रकृति को नुकसान कर सकता है, मनुष्य को नुकसान कर सकता है, मगर धर्म को नहीं मार सकता है। किंतु जिसे हम धर्म गुरुओं कह रहे हैं, वह कोई धर्म गुरु है ही नहीं। वह एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया है, और वही बैक्टीरिया इतना जहरीला है कि मनुष्य का भी पतन करता है और धर्म का भी पतन करता है। और इनके भीतर से जो कुश्वास निकलते हैं, जो हर श्वास में विषय, वासना, लोभ, अहंकार भरा पड़ा होता है। और आज यह पाखंडवाद का वायरस हर मनुष्य के भीतर ऐसे पहुंच गया है कि जवल्ले कोई ऐसा मनुष्य होगा कि जिसके भीतर से प्रेम की श्वास बाहर निकलती होंगी, जो धर्म को बचाए रखती है। वैसा हजारों में से एक होगा, बाकी सबकी श्वास विषय, वासना, मोह, अहंकार, द्वैत भाव से भरी निकलती है, जो धर्म के लिए खतरा है, जो धर्म को मार देती है। इसी कारण से आज हिंदू धर्म ग्रंथों से वंचित रह गए हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु दोनों ही धर्म का आधार स्तंभ है, जिस पर धर्म टिक रहा है। मगर यहाँ तो आधार स्तंभ टूट गया है, और वह है धर्म का प्रदूषण। और वही प्रदूषण धर्म को मार रहा है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।